नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज जो ये दिन है, इसके बाद सीधे एक साल बाद का दिन आने वाला है। जी हाँ, 2024 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे कल। और कल कहां पे होगा बड़ा एक्शन, कल से लेकर पूरे फ्राइडे तक कौन से स्टॉक्स हैं जिन पे आपको नजर बना के रखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है कल का। क्यों? कल नई साल तो आ ही रही है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जब भी कोई नया महीना शुरू होता है तो बहुत सारी कंपनीज अपने डेटा पेश करती हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपके लिए अपना डेटा पेश करते हुए दिखेंगी, और कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन में रहने वाली हैं, चाहे वो डिविडेंड हो, स्टॉक स्प्लिट हो, बोनस हो, या फिर वो रिजल्ट ही क्यों ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है Q3 के रिजल्ट्स की शुरुआत होने जा रही है अब। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना, सारी चीजों को कवर करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको वो नाम बताना चाहूंगा जो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं, लाइक बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड वगैरह। तो सबसे पहले नाम आ रहा है 2 जनवरी का। 2 जनवरी को ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड बोनस ट्रेड करेगा, एक्स बोनस। दैट मीन्स अगर आप कल इस शेयर को खरीदते हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट मैं हमेशा कहता हूं अपनी वीडियोस में, चाहे वो बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो या फिर वो डिविडेंड हो, केवल इसके पर्पस से ही आप लेने जा रहे हो तो मत लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, ये आपके एक के बदले 3 शेयर्स हो जाएंगे। अगर आप कल खरीदोगे तो परसों स्टॉक के शेयर्स जो हैं वो 3:1 के रेशो में डेप्रीशिएट हो जाएगा और आपका शेयर 1 से बढ़कर 3 हो जाएगा। 1 से बढ़कर 3 नहीं होगा, 1 के सामने 3 शेयर और मिलेंगे, यानी टोटल 4 हो जाएंगे, आप मान के चल सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल दूं अगर आपको, तो मैं हमेशा ये देता हूं, आपके पास कोई 500 रुपए का नोट है, ठीक है जी, ठीक है, 500 रुपए का नोट है। अब आपको एक ऑफर मिल रहा है कि आप उसी नोट को 5 भाग में कर सकते हो, लेकिन वो फिर 100 रुपए के रह जाएंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ा क्या आपकी पोर्टफोलियो पे, आपके फाइनेंशियल्स पे? नहीं पड़ा ना। बस हुआ क्या, नंबर ऑफ नोट बढ़ गए। अब बोल सकते हो आप 5 नोट है मेरे पास, पहले 1 था, इतना ही फर्क है, लेकिन अगर आप वैल्यू बताओगे तो सेम ही निकलेगी। सेम यहां भी होने वाला है। स्टॉक का प्राइस जो भी है वो उस रेशो में घट जाएगा, आपके शेयर्स बढ़ जाएंगे। सिंपल। ये होता क्यों है? ताकि लोगों के लिए अफोर्डेबल बन सके, सस्ता लग सके, इसलिए होता है। ठीक है जी। अगले शेयर की तरफ बढ़ूं आगे, तो 3 जनवरी को स्टॉक स्प्लिट होने वाला है इंडियन लिंक चैन मैन्युफैक्चरर्स, 100 की फेस वैल्यू से 10 की फेस वैल्यू पे। दैट मींस 1 के 10 शेयर्स हो जाएंगे, वही है। नेक्स्ट 4 जनवरी को अक्सर स्पिनटेक्स डिविडेंड देगा 0.01 रुपीज का, तो बहुत ही छोटा डिविडेंड है, आई थिंक कोई पैनी स्टॉक होगा। 5 जनवरी बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि यहां पे पहले तो नेस्ले स्टॉक स्प्लिट होगा, 10 की रेशो से 1 की रेशो में आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी ये 26,000 का शेयर है वो 2600 पे मिलेगा। अब ये समझाएगा आपको हकीकत कि क्यों होते हैं ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस, जब इनसे कोई फायदा ही नहीं होता। तो फायदा ये है, अगर किसी बंदे की 50,000 की पोर्टफोलियो है, वो तो नेस्ले का शेयर ही नहीं ले सकता, क्योंकि 26,000 का तो एकमात्र शेयर आएगा, तो उसका 50% पैसा तो एक पर्टिकुलर जगह चला गया, वो डाइवर्सिफाई तो कर ही नहीं सकता। लेकिन अब जब 2600 का रहेगा तो वो चाहे तो इसके 2 शेयर ले सकता है। मानते हो ये बात? नहीं मानते? 5,000 रुपए इसमें लगा दिए उसने, अब बाकी के अपने कहीं और लगा लेगा। तो इसलिए हकीकत में स्टॉक स्प्लिट और बोनस होता है। अदरवाइज ये सारे शेयर्स कैसे हो जाएंगे? MRF जैसे 1-1 लाख के। अदरवाइज ये शेयर्स हनीवेल ऑटोमेशन, 3M इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, इस तरीके के हो जाएंगे जहां पे लोगों का लेना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो महंगा शेयर होता है उसमें स्टॉक स्प्लिट या बोनस हो तो फिर मेरे को लगता है रीजनेबल है। 100 रुपए का शेयर है, 1 के 10 शेयर कर दो। अरे 10 रुपए का शेयर पैनी स्टॉक बना रहे हो क्या? ये तो वो मेरे को फ्रॉडिया टाइप लगता है। बट ठीक है, मैं अपडेट आपके साथ सारी शेयर करता हूं जो भी होती हैं। अब 5 जनवरी को ही पियरल ग्लोबल इंडस्ट्रीज भी स्प्लिट होने वाला है, 10 की फेस वैल्यू से 5 की फेस वैल्यू पे आएगा। 1 के 2 शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस भी आधा रह जाएगा। नेक्स्ट 7NR रिटेल लिमिटेड स्प्लिट होने वाला है, तो इस पे भी नजर बना के रखनी है। एम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो ये बोनस है 50 शेयर्स पे, 1 शेयर का बोनस है। आई डोंट नो क्या मतलब, 1 रुपए का ऑलरेडी शेयर है, क्या करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा।
तो ठीक है, ये आपके लिए कुछ स्टॉक्स हैं। अब आ जाता हूं मैं रिजल्ट कैलेंडर पे। तो ये बहुत ही छोटी लिस्ट है, आप सभी को पता है बड़े रिजल्ट्स जो शुरू होने वाले हैं वो 11 जनवरी से हैं, और हमेशा बड़े रिजल्ट से 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले जीएम ब्रेवरीज अपने नंबर देता है। तो 4 जनवरी को जीएम ब्रेवरीज के नंबर आने वाले हैं, एस मैन के भी नंबर आएंगे, 5 जन को एसएनटी के नंबर आएंगे, एसएनटी कॉर्पोरेशन है, एंड 6 जनवरी को कोरल न्यूज प्रिंट के नंबर आते हुए दिखेंगे। तो एक ही बड़ा नाम है जीएम ब्रेवरीज का। उसके बाद 11 जनवरी से फुल फ्लेज रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब वो कंपनियां जो हर बार नया महीना जैसे ही शुरू होता है अपना डेटा देती हैं, क्या क्या डेटा होता है? सबसे बड़ा नाम होता है ऑटो कंपनीज का, क्योंकि ये आपको बताएंगी दिसंबर में कैसी सेल रही इनकी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर दिसंबर और एज कंपेयर टू नवंबर। तो ये आपको बताएंगी कि मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसी इनकी सेल रही है। ठीक है, तो ऑटो कंपनियां रडार पे रखनी है। ऐसा नहीं है कि सारी एक ही दिन में आ जाती हैं, एक दिन पे कोई होता है पहली तारीख को देता है, कोई 2 तारीख को देता है, तो ये रडार पे रखनी है। ऑटो कंपनियां कौन सी हैं? बहुत हैं, आपको पता है, मारुति है, बजाज ऑटो है, हीरो मोटोकॉर्प है, टाटा मोटर्स है, एमएनएम है, ये सारी कंपनियों पर नजर बनानी है, एस्कॉर्ट्स वगैरह जो हैं। एंड मेटल्स कंपनियां अपना प्रोडक्शन डेटा बताती हैं, तो उस पर भी नजर बना के रखनी है, और ये दोनों सेक्टर फोकस में भी हैं। इसी तरीके से और भी कुछ फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जो अपना डेटा देती हैं, तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, और इनके दम पर स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होता हुआ दिखेगा कल आपको। साथ ही साथ नया महीना शुरू हुआ है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जीडीपी डेटा आएगा, इन्फ्लेशन डेटा आएगा, वो सब चीजें जब जब आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।